नमस्कार मित्रों। आज 4 मई है और ये चौथा एपिसोड हम प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी 3-4 दिनों से लगातार हमारे समाज बंधु, मित्र और शहरवासी कई जुदा हो गए। ऐसे में लगता है कि ये इस प्रकार का समय है जिसमें व्यक्ति हमसे बिछुड़ते जा रहे हैं। वो गति बहुत ज़्यादा है। पहले भी ऐसा था कि समय समय पर हमें ऐसे दुखद समाचार मिलते थे, पर इन दिनों ये हालत है कि व्हाट्सएप खोलो और कोई ना कोई शोक संदेश हमें पढ़ने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं पोरवाल समाज में, मैं अन्य कई ग्रुप से भी जुड़ा हूँ, वहाँ भी यही स्थिति है। और पेपर में भी पढ़ते हैं तो काफ़ी पूरा पेज भरा रहता है, इतने लोगों को हम खो चुके। तो ऐसे में स्वास्थ्य की बात तो करना ही है, पर साथ में साथ थोड़ा सा हमें जीवन की महत्ता के बारे में भी समझना चाहिए कि मान लो हम उत्तम स्वास्थ्य क्यों चाहते हैं, क्यों हम लंबा जीना चाहते हैं, हमारे जीवन की उपादेयता क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि अच्छा स्वस्थ होने के लिए उसका उद्देश्य होना भी जरूरी है। सामान्य जो बिना उद्देश्य निरुद्देश्य व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता, चाहे शारीरिक रूप से कहें या मानसिक रूप से। तो सबसे पहले तो मैं सभी दिवंगत आत्माओं को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों से ये निवेदन करता हूँ कि आप धीरज धारण करें। आपके साथ जो ये दुर्घटना हुई है, ये जो क्षति हुई है, ये अपूरणीय है। निश्चित है किसी व्यक्ति के खोने का जो दुख है वो परिवार ही उसको मुख्य रूप से समझ सकता है। तो ऐसे समय में निश्चित है हम उनके साथ हैं, क्योंकि व्यक्ति उनका साथ दे सकता है, उनका मनोबल बढ़ा सकता है, उनको उद्बोधन दे सकता है, पर उनका एक्चुअल दुख दूर नहीं कर सकता। वो उसको खुद को समझना होगा। क्या समझना होगा? जैसा कल परसों के एपिसोड में था कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। शरीर ही नहीं हम मन ही नहीं है, एक्चुअल में तो हम आत्मा है। शरीर तो वर्तमान में धारण किया हुआ है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। इस शोक के समय को, दुख के समय को मजबूती से सहन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये शब्द की बात नहीं है, शब्द कह देना आसान है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, ये कहना आसान है, पर इसको अनुभव करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना, सूचना और ज्ञान में अंतर है। तो हमें ज्ञान के स्तर पर लाना है, अनुभव के स्तर पर लाना है कि मैं स्वयं और मेरे जो परिचित है, जो है और चले गए, वो सब आत्मा है। और आत्मा अजर अमर है, वो चोला बदलती है केवल। और अगर गहराई से बात करें तत्वों की, तो आयुष कर्म के उदय से जितने समय तक, जितने वर्षों तक हमें इस शरीर में रहना है, उतना रहते हैं हम। उसके बाद एक क्षण के लिए भी उस शरीर में हम नहीं रह सकते, और एक क्षण पहले भी वो शरीर नहीं छोड़ सकते। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिसमें व्यक्ति बहुत स्वस्थ था, सब कुछ कर रहा था, बोले 10 मिनट पहले उनसे बात हुई, फिट थे, फिटनेस उनकी तगड़ी थी, पर एक झटका आया और चले गए। ये उदाहरण हुआ कि बहुत स्वस्थ होते हुए भी आप चले जाएंगे। ऐसा भी सुना कि वो इतने सालों से बीमार हैं और वो खुद भी चाहते कि मैं चले जाऊं, पर वो नहीं जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि कोई भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो, कोई 10वीं मंजिल से गिरा हो तो भी बच गया हो। ऐसा भी होता है पूरी बस की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसमें 25 लोग मर गए, एक बच गया। हवाई दुर्घटनाओं में भी होता है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों है?
वो इसलिए ऐसा है कि जिसका आयुष्क्रम गया वो चाहे कितना भी स्वस्थ हो, उसको कितनी भी मेडिकल सुविधाएं मिले, उसको कहीं भी भर्ती करा लो, कितना भी एयरलिफ्ट कर लो, वो अगर आयुक्रम पूरा हो गया है तो वो बचेगा नहीं। ये हमको जानना है, प्रयास तो पूरे करना है, पर अंदर से विश्वास आना पड़ेगा हमको। इसी प्रकार से हम कितने ही बीमार हो जाएं, कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, भूकंप हो जाए, तो भी अगर हमारा आयुष्कर्म है उस पर्याय में, तो पहले हम जा नहीं सकते। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोग कहेंगे 10 दिन से बिल्डिंग के अंदर पड़ा था और अभी जीवित मिला। छोटे छोटे बच्चे वो मिलते हैं हमें अंदर मलबे में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या सिद्ध करती है कि आयुष्क्रम एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, इसको और सिद्ध किया है क्रमबद्ध पर्याय, एक बहुत बड़ा शब्द है जैनियों के लिए। क्रमबद्ध पर्याय का मतलब है जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि पूर्वक जो होना है, क्रम नियमित है, वह होकर ही रहता है। वह इंद्र, नरेंद्र और जिनेंद्र द्वारा भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये एक क्रमबद्ध पर्याय कहलाती है, जो जैनियों का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और इसके आधार पर सारा जिनागम खड़ा हुआ है। तो क्रमबद्ध पर्याय को समझने से हमें ये अनुभव में आता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है कि भैया जिस द्रव्य का, द्रव्य में सब आ गए, चाहे जीव हो कि अजीव हो, पुद्गल हो, ये जिसका जैसे द्रव्य में जो उसका परिणमन निर्धारित है, उसका परिवर्तन निर्धारित है, वो होकर ही रहता है। एक बात और है आयुष कर्म के बारे में, कि आयुष कर्म अगला पहले ही बंधा हो जाता है। इस पर्याय में ही हमारा अगला आयुष कर्म बंधा हुआ रहेगा। तो जैसे हम ये पर्याय छोड़ते हैं, मनुष्य की पर्याय छोड़ते हैं, एक समय, यानी ऐसा कहते हैं कि एक दो तीन, तीन समय में हम अगली पर्याय में पहुंच जाते हैं। तीन समय, समय मतलब सेकंड का अनंतवां हिस्सा, उसमें इतने कम समय में हम अगली पर्याय, अगली योनि धारण कर लेते हैं। तो इससे हमें कई चीज़ों में स्पष्टता हो जाती है कि एक तो हम स्थायी नहीं है, कोई भी अमर नहीं है, चाहे वो तीर्थंकर ही क्यों न हो। भगवान महावीर 72 वर्ष की अवस्था में चले गए, क्यों? वो 73, 74, 75 नहीं कर सकते थे क्या? अभी तो हम भी कई लोगों को देखते हैं 80 साल, 90 साल, तो क्या उनमें ताकत नहीं थी क्या कि अपने आयु बढ़ाते? वो 72 ही क्यों, वो तो 172 कर लेते। पर ये वो सिद्ध कर गए कि भैया आयु बढ़ती नहीं है, आयु जितनी है उतनी रहेगी। जबकि मैं तीर्थंकर हूँ, मैं केवल ज्ञान, मैं हूँ, परमात्मा हूँ, परंतु आयु तो उतनी रहेगी। तो ये निश्चित है कि इस चीज़ के मानने से फ़ायदा क्या? इस चीज़ के मानने से फ़ायदा ये है कि हमारे आसपास जो दुर्घटनाएं हो रही है, घटनाएं हो रही है, दुर्घट घटना हो रही है, हम ये मानने के लिए, करने के लिए नहीं कि जो होना है वो होएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर उसको उल्टा ना लेना, पर अंदर से हमें मानना ही पड़ेगा कि कोई भी अमर नहीं है, हम भी अमर नहीं है। 10-20 साल का फर्क पड़ेगा, और क्या, कितने कितने कितना समय लेगा कोई भी। और इस समय एक और चीज़ हमारे महत्वपूर्ण जानने की है कि जैसा मैंने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आपको मान लो 10 साल और आयु दे दी, फिर क्या करोगे आप? आपको मान लो कोरोना से बचा लिया, बहुत अच्छे, आप इलाज मिल गया आपको और आप बच गए। अब आप वापस वही तुच्छ कार्य कर रहे हैं, वही सारे राग द्वेष हैं, वही लड़ाई झगड़े आपके जारी हैं, वही क्रोध मान माया लोभ जारी हैं। तो वो आयु बढ़ाने से आपको फायदा क्या हुआ? क्या मतलब निकला? जब तक आप इस संकट से सीखते नहीं हैं कि नहीं, वाकई मेरे को नया जीवन मिला है, अब मैं इस जीवन को और अच्छे तरीके से जीऊँ और भलाई करूँ, मेरे राग द्वेष में दूर करूँ, जिन लोगों से मेरा वैमनस्य है वो वैमनस्य मेरा दूर हो। और ये केवल कोरोना पेशेंट के लिए नहीं है, कोरोना की ऐसी परिस्थिति देखते हुए हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे भी उसके पुराने मनोमालिन्य हैं, जिसके भी प्रति, वो उसको दूर करे और अपने चार जो कषाय कहिए जो आत्मा को कसे हुए हैं, उन कषायों को दूर करने का प्रयास करे। क्रोध, मान, माया और लोभ, इसको हमको कम करना चाहिए। अब इसके बारे में तो डिटेल अगर समझना हो तो अलग से एपिसोड की ज़रूरत पड़ेगी, पर सामान्य रूप से हम इन चार चीज़ों को कम करो, चाहे हम रोगी होके, स्वस्थ होके आए हों या ना आए हों। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने आप को जो इस दुर्घटना से सीख ले। तो ये दो बातें आज हमारे निचोड़ में रही। पहली तो ये है कि जिनके घर में भी ऐसा शोक हुआ है, उन सब के प्रति सहानुभूति रखते हुए निवेदन है कि वो अपने आप को और दिवंगत आत्मा को आत्मा माने, शरीर ही नहीं माने।
और निश्चित है सबने अपने बेहतर प्रयास किए हैं, उसके बावजूद अगर वो नहीं बचा पाए हैं तो धीरज धारण करें और आगे विचार करें कि जो हमारे शेष सदस्य हैं उनके प्रति हम बहुत स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। उसके साथ ही साथ हम अपने आप को भी तोलें कि अब हम आयुष कर्म जब तक भी है वो तो किसी को पता होता नहीं है कितना आयु किसका क्या कब है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हम ये पता लगाएं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर करें और हमारे राग द्वेष मनोमालिन्य दूर हों, यह हमारा प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।